हेलो बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी का हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। संसाधन, मानव संसाधन चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ शॉर्ट आंसर हैं, ये आपको लर्न करने हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है शॉर्ट को, ये हमने सभी जो है लेसन में आ चुके हैं। जैसे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा? एशिया महाद्वीप। कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये शॉर्ट आंसर करने हैं। फिर हम शॉर्ट आंसर लघु उत्तरात्मक और कर रहे हैं। किसी भी देश के लिए मानव संसाधन क्यों उपयोगी है? देखिए, देश और व्यक्ति दोनों के विकास के लिए मानव संसाधनों का बहुत महत्व है। किसी देश का विकास उस देश के मानव संसाधनों के विकास पर ही निर्भर करता है, क्योंकि कहीं पर अगर मनुष्य का विकास होगा, मानव का विकास होगा, तो वही देश का विकास होगा ना। जिस देश में पर्याप्त मात्रा में उच्च शिक्षा प्राप्त और प्रशिक्षित लोग होते हैं, तो वहां पर विकास होता है। वहां उत्पादन अधिक मात्रा में तथा सक्षम ढंग से होता है। इस प्रकार दुर्लभ संसाधनों की बर्बादी भी नहीं होती, क्योंकि जहां पर पढ़े लिखे लोग हैं वो ही ज़्यादा कार्य करेंगे, सक्षम होंगे वो हर एक चीज़ का विकास करने में। तो मानव संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरे लोगों को अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने, उनका अधिकाधिक उपयोग करने में मदद करते हैं, जिनसे मनुष्य उन बाधाओं को दूर करने में समर्थ हो जाता है जिन्हें उनके पुरखे भी दूर नहीं कर पाए। मतलब देखो, क्योंकि मनुष्य ही है जो अन्य संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। अन्य संसाधन है, भूमि है या और चीज है, तो वो तो मनुष्य का उपयोग नहीं कर सकता ना। मनुष्य ही है अन्य संसाधनों का प्रयोग करना, और अगर वो पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो ही जो है वो अन्य संसाधनों का प्रयोग अच्छे से कर पाएगा। यदि मनुष्य का विकास होता है तो देश का भी विकास होता है। नेक्स्ट है, घरेलू कार्य किस प्रकार से मानव संसाधन कहा जा सकता है? देखिए, हमारे देश में स्त्रियां जो है अपने घरों से बाहर काम करने नहीं जाती थी। ठीक है, अब तो जाती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों का पालन और बुजुर्गों की देखभाल भी करती हैं। यदि स्त्री शिक्षित हो, वह अशिक्षित स्त्री की अपेक्षा घर का काम तथा बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम बहुत कुशलता से करती है और देश को उपयोगी मानव संसाधन प्रदान करती है। तो इस प्रकार उनके घरेलू कार्य को एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लिंग अनुपात में विषमताएं क्यों हैं? तो जीव विज्ञान की दृष्टि से शिशु बालिकाओं की तुलना में शिशु बालक अधिक जन्म लेते हैं। बालक शिशुओं के पालन पोषण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि शिशु बालिकाओं की अपेक्षा की जाती है। अनेक कारणों से स्त्रियों की मृत्यु दर अधिक होती है। कई बार जन्म के तुरंत बाद ही बालिकाओं को मार भी दिया जाता है। तो बूढ़ी स्त्रियों की प्राय उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार से जो है औरतें और मर्दों में जो है, औरतें और पुरुषों में ये जो है विषमताएं होती हैं। जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर को परिभाषित कीजिए। ये हमने लास्ट में कर लिया था। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, ये बताइए। जैसे जहाँ पर ये कारक, मैंने भौगोलिक कारक आपको बताए थे, उसी तरह से ये प्रश्न भी। जैसे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने आबादी वाले क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों तथा उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की तुलना में विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं, और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है ये एक आरेख भी बना हुआ है। विश्व की घनी आबादी वाले देश इसमें बताए गए हैं, कुछ वो है। नेक्स्ट है, जनसंख्या संतुलन के मुख्य 3 पहलू। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए अभी इसमें आपके यहाँ डायग्राम दिखाए गए हैं, ये कुछ चित्र बनाए गए। जैसे जनसंख्या वृद्धि कब होती है? जब जन्म दर, देखो एक पलड़े में है जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। फिर जनसंख्या स्थिर कब होगी? यदि जन्म दर और मृत्यु दर एक समान है तो जनसंख्या एक जैसी रहती है। फिर जनसंख्या में कमी कब आती है? जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो जनसंख्या में कमी आती है।
जनसंख्या की आयु संरचना, ये प्रश्न भी हमारा हो चुका है। आयु के अनुसार वितरण बहुत सहायक होता है। जनसंख्या को निम्नलिखित 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है: 0 से 14, 15 से 64 और 65 वर्ष से अधिक। विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या की असमान वृद्धि के दर के क्या कारण हैं? विश्व में जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न दरें हैं। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही, फिर भी सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही। कुछ देशों में जैसे केन्या है, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार होने के कारण मृत्यु दर में भी कमी आई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे कि जनसंख्या बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम है, निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का हम कल करते हैं।